सरकार अपराध को रोकने में, नशे को रोकने में पूरी तरह से विफल सिद्ध हुई है। आज व्यापारी अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से हरियाणा में भयभीत है। बड़े भाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष भजन दास करन जी रात दिन सब कुछ निछावर व्यापारियों के लिए कर दिया, जिन्होंने व्यापारियों के हित के लिए, व्यापारियों की आवाज के लिए रात को 2 बजे भी कोई फोन कर दे, 2 बजे फोन उठाकर उसकी जो भी परेशानी हल करने का काम करते हैं। एक तो व्यापार मंडल का विस्तार किया है, राम कुमार बंसल जी को जिला प्रधान बनाया है, और यहाँ तक कि आज क्या स्थिति है, आज लगातार हरियाणा में व्यापार व उद्योग ठप होते जा रहे हैं। ग्राम स्तर के ऊपर छोटे और मध्यम उद्योग लगभग 70% बंद हो गए। गांवों में नमकीन की फैक्ट्रियां थी, बेकरी की फैक्ट्रियां थी, हैंडलूम की फैक्ट्रियां थी, कूलर थे, पंखे थे, निवार थे, दुनिया भर का सामान बनता था। आज चेक कर लो कहाँ, आप तो सारे जानते हो गांवों की स्थिति क्या है। साबुन, तेल, सब सर्फ गांवों में बनता था, आज कहाँ है? आज नहीं है। 70% वो उद्योग बंद हो गए, और उद्योग बंद होने के कारण हरियाणा में लाखों लोग बेरोजगार हुए, और आपके सामने है, जिसके कारण हरियाणा में लगातार नशा बढ़ा है, बेरोजगारी का नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। आज व्यापारी अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से हरियाणा में भयभीत है। कोई ऐसा दिन खाली नहीं था हरियाणा के अंदर लूटपाट, हत्या, फरोख्ती हरियाणा के अंदर ना होती हो। और सरकार अपराध को रोकने में, नशे को रोकने में पूरी तरह से विफल सिद्ध हुई है। मेरी तो सरकार से एक ही अपील है, सरकार व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाए, कठोर कदम उठाए, और मैं दावे के साथ कहता हूँ हरियाणा में व्यापार व उद्योग बढ़ने से लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिले। उसके साथ साथ क्या है, बेरोजगारी तो खत्म होगी, उसके बाद सरकार के खजाने में भी पहले से कई गुना ज्यादा धन की प्राप्ति सरकार के खजाने के अंदर होगी, ये जरूरी है। तो सरकार को विशेष पैकेज व्यापारियों को देना चाहिए। आप बता दीजिए, कोई नया उद्योग लगाना हो, कोई चीज़ में छूट नहीं, कोई टैक्स में छूट नहीं, कोई सस्ती जमीन नहीं, कोई बिजली के बिल सस्ती नहीं, बिजली बिल पहले से ज्यादा, सरचार्ज ज्यादा, जमीन की कीमतें ज्यादा। तो कौन उद्योगपति हरियाणा में उद्योग लगाने की गलती करेगा? मैं यही बताना चाहता हूँ, सरकार को इसके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। हर स्टेट पॉलिसी बना रही है, हर एक स्टेट स्कीम दे रही है, भी आप नए उद्योग यहाँ लगाइए, हम आपको ये छूट देंगे, ये रियायतें देंगे। एक तो नाम गिना दो भाई, ये रियायतें दे दी, भी पूंजी निवेश होगा। पूंजी निवेश कैंसर, पूंजी निवेश पूंजी है, पूंजी निवेश क्यों करेगा? पूंजी एक दुकान, बाजार में 10 दुकान लग रही है, एक तो छूट दो 10%, एक दो 20%, एक दो 70%, लगा तो 70% वाला बजा हुआ, 10 वाला भी बिक जाएगा। जो ज्यादा सुविधा सरकार देगी उसी पे ही आप समझ लो, ज्यादा जो सुविधा देता है तो उसी पे ही जनता जाती है, वहीं स्टेट के अंदर उद्योग लगेंगे जहां सरकार ज्यादा सुविधा उद्योगपतियों को देगी, व्यापारियों को ज्यादा राहत देगी, उसी स्टेट के अंदर उद्योग लगेंगे। और एक बात और है, जहां बार बार मुद्दा उठता था व्यापार का चलाने का, भ्रष्टाचारी, कोई भी अधिकारी हरियाणा में मेरे किसी व्यापारी को तंग करेगा, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, कितने बड़ा अधिकारी क्यों नहीं हो, उसने किसी भी हमारे व्यापारी को नाजायज तंग करने की कोशिश की, उसकी कॉलर पकड़ के बीच में चेपने का काम करेंगे, उसको बख्शेंगे नहीं। उसके खिलाफ पूरा मोर्चा पूरे हरियाणा में हमेशा लगाया, आगे भी लगाएंगे। यहाँ करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय देकर फिर भी आप यहाँ पर पहुंचे। और जिले के अंदर जहाँ भी कहीं किसी भी व्यापारी को, चाहे पुंडरी हो, करनाल हो, पुंडरी अपना एक लायत हो, और ये क्या नाम चीका हो या राजौंद हो, कैथल हो, किसी भी ब्लॉक के अंदर किसी भी व्यापारी के साथ नाइंसाफी होगी तो तुरंत जो है वहाँ पहुँचकर जो है उस व्यापारी का जो है सहयोग जो है तन मन और धन हर तरह से किया जाएगा। जिला कार्यकारिणी भी गठित की जाएगी जी, बिल्कुल जी, जल्दी, वो जल्द 15 दिन के अंदर अपने जो है जिले कार्यकारिणी है वो गठन कर